हम लोगों को 9 स्थिति में पैर नहीं, 9 लोगों के पैर नहीं छूना चाहिए। ध्यान से सुनना। पहले नंबर में दामाद को ससुर के पैर नहीं छूना चाहिए, ऐसा नियम है। दूसरा, भांजे को मामा के पैर नहीं छूना चाहिए। तीसरा, हमें कन्याओं से पैर नहीं छुआना चाहिए। कन्या किसको कहेंगे? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि 9 वर्ष के अंदर की जो बच्ची होती है उसको कन्या कहा जाता है। लेकिन भैया पूर्वांचल में आप चले जाओ, पूर्वांचल में छोटी छोटी बच्चियां पैर छूती हैं अपने माता पिता भाई बहन के, लेकिन नहीं, कन्याओं 9 वर्ष की बच्चियों से पैर नहीं छुआना चाहिए। सन्यासी से कभी भी पैर नहीं छुआना चाहिए। लेटे व्यक्ति के पैर कभी भी नहीं छूना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति लेटा है तो उसके पैर छू लेते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर उसके पैर छूना है तो उसको पहले बिठा दो, उसके बाद में उसके पैर छूना चाहिए। मंदिर के भीतर हमें किसी के भी पैर नहीं छूना चाहिए। जैसे ये भी एक मंदिर है, बहुत से लोग यहां आते हैं तो सम्मान करने की प्रथा में पैर छूते हैं, लेकिन नहीं, आप यहां आओ तो केवल ठाकुर जी को प्रणाम करो, मंदिर में जाओ तो केवल परमात्मा को प्रणाम करो। क्यों? अगर वहां आप अपने रिश्तेदारों को प्रणाम करते हो तो वो जो वहां पर छवि बैठी हुई है, जो मूर्ति बैठी हुई है, उसका अपमान होता है। इसलिए देवालय में, मंदिर के अंदर किसी के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में हमें पैर नहीं छूना चाहिए। अशौच अवस्था में पता चला आप दीर्घ शंका करके आए, कोई आपके यहां श्रेष्ठ व्यक्ति आया, उसके पैर छू लिए, नहीं। जब आप शुद्ध हो जाइए या कि सामने वाला शुद्ध हो जाए तभी उसके पैर छूना चाहिए। और भैया अगर कोई पूजा पाठ में बैठा हो, पूजा कर रहा हो या पाठ कर रहा हो, तो जब तक वो पूजा पाठ से उठ ना जाए तब तक उसके पैर नहीं छूना चाहिए। हाँ, जब पूजन कर चुके, खड़ा होकर के आसन छोड़ दे, तब उसके पैर छुओ। या कोई कथा सुन रहा हो तो जब तक वो कथा के पांडाल से बाहर ना निकल जाए तब तक उसके पैर नहीं छूना चाहिए।